हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एके ऑफिशियल स्टेनोग्राफी सीरीज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन लेके आया हूँ। दोस्तों, ये जो डिक्टेशन है वो राजस्थान हाई कोर्ट, विधानसभा, एसएससी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनटीपीसी, रेलवे और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें यह डिक्टेशन डिक्टेट की जाती है। दोस्तों, डिक्टेशन के साथ साथ आपको विराम चिन्ह, कोमा और शब्द शुद्धि के बारे में भी बताया जाएगा। दोस्तों, आप लोग अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रतिदिन आपको नई नई डिक्टेशन मिल सके। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, कोमा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि इन बैंकों में इन नौकरशाहों को न रखकर उनके संचालन के लिए ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए जिनका बैंकों के राष्ट्रीयकरण में पूर्ण विश्वास हो, कोमा, क्योंकि किसी संस्था में जब उस संस्था को चलाने वाले लोग ऐसे नहीं होते जो संस्था के कार्यक्रम में विश्वास रखते हों, विराम, तब तक यह संस्था कभी सफल नहीं हो सकती, विराम। मेरा कहना यह है कि हमारे देश में सार्वजनिक उपक्रम जो असफल हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है, विराम। जितनी भी असफलता हुई है उसका कारण हमारी नौकरशाही रही है। जिस नौकरशाही को समाजवाद में बिल्कुल भरोसा नहीं है उसका सदा बोलबाला रहा है, विराम। इसका परिणाम यह रहा है कि एक और तो इस देश में छोटे छोटे मामलों में बराबर देरी होती गई है, कोमा, निर्णय नहीं लिए गए हैं और दूसरी ओर उसके होने वाले लाभों से गरीबों को दूर रखा गया है, विराम। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इस बात की आवश्यकता है कि बैंक गांव में जाते, विराम। आज तो बैंक एक तरफ से शहरों के एकाधिकार हो गए हैं जिसके कारण वहीं पर सारे उद्योग पनपते जा रहे हैं, विराम। शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, विराम। उनको दूर करने के लिए आपके बैंकों को गांव के अंदर जाना पड़ेगा, विराम। इसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा और निश्चित तरीके से योजनाएं बनानी पड़ेगी, कोमा, निश्चित निर्देश देना पड़ेगा जिसके आधार पर बैंकों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ गांवों और कस्बों को हो, जहां अभी तक लोगों का काफ़ी विकास नहीं हो पाया है, विराम। सभापति जी, कोमा,
सांप्रदायिकता और जातिवाद, इन दोनों के विरुद्ध सभी राजनीतिज्ञ हैं और जो इन दोनों से लाभ उठाना चाहते हैं, कम से कम एक मौखिक रूप से तो वह भी यही कहते हैं कि सांप्रदायिकता बुरी है, जातिवाद बुरा है, विराम। मैं तो यही मानकर चलूँगा कि जब पूरा देश यह कहता है कि ये दोनों चीज़ें बुरी हैं, तो सचमुच सभी यही चाहते हैं कि न सांप्रदायिकता रहे और न जातिवाद रहे, विराम। आज भी हमारे देश की राष्ट्रीय आय का 50% कृषि से आता है, विराम। हमारे देश के कुल निर्यात के सामान में 70% कृषि उत्पादन की चीज़ें शामिल होती हैं, विराम। यह ठीक है कि इस देश में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु इसके साथ ही साथ यह भी दृष्टि में रखना चाहिए कि लागत में भी पूरी वृद्धि हुई है, विराम। इसके लिए आवश्यक है कि सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएं, विराम। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि प्रतिदिन आपको नई नई डिक्टेशन मिल सकें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।